हत भय हारी ही राजा बैठे निज निज जाई समाजा न बन बिलो की जनक कुलाने बोले बचन रोस जनसाने। शिव धनुष यज्ञ सम्मेलन में उपस्थित नरपालों, शताब्दियां बीत गई, युग बीत गए, लेकिन मानव ने कभी अपनी हार स्वीकार नहीं की। यह मानव का स्वभाव होता है। मानव जब पैदा हुआ, बड़ा हुआ, दृष्टि आगे की ओर गई, पहाड़ दिखाई पड़े, पहाड़ों को काट करके छांट करके खेत बना डाला। आगे दृष्टि जब और बढ़ी तो समुद्र दिखाई पड़ा। समुद्र को अंजल में भर करके 3 सांसों में पान कर लिया। बड़ी उपलब्धि हासिल की है इन मानव ने। इन उपलब्धि के साथ, इन उपलब्धि के विपरीत जब मैं देखता हूं कि क्या ये वही मानव हैं जिन्होंने उपलब्धि हासिल की है, जिन्होंने बड़े बड़े कार्य किए हैं। आज ये मानव तो श्रीहत हो गए। ये मानव आज श्रीहत होकर के हार अपने हृदय में मान करके बैठ गए। कैसे? ये तो श्रीहत भये हार ही ये राजा, श्रीहत भये हार ही ये राजा। श्रीहत हो गए और अपने हृदय में हार मान करके बैठ गए। अगर ये श्रीहत हो गए, इन्होंने अपने हृदय में हार मान ली है, तो इनको मिथिला में रुकने का कोई अधिकार नहीं है। इसलिए अधिकार नहीं है कि इन्होंने इस धनुष को उठाया नहीं, चढ़ाया नहीं, इसे 2 खंडों में परिवर्तित नहीं किया, बल दिखाया नहीं, शक्ति दिखाई नहीं, तो इनको मिथिला का परित्याग कर देना चाहिए। लेकिन इन राजाओं ने मिथिला का परित्याग नहीं किया। इन्होंने क्या किया? ये तो बैठे निजे निज जाई समाजा, बैठे निज निज जाई समाजा, अपनी अपनी समाजों में बैठ गए। ये राजा बैठ इसलिए गए हैं, ये राजा सोच रहे होंगे कि मुझे निमंत्रण दिया गया है, मैं निमंत्रण में आया हूं ना। किसी राजा को मैंने निमंत्रण नहीं भेजा है, कोई राजा निमंत्रण में नहीं आया है। ये राजा अगर यहां पर पधारे हैं, यहां पर आए हैं, तो कैसे आए हैं? आए हम जो बने ठाना, आए सुनी, हमारे प्रण को सुन करके ये राजा यहां पर पधारे हैं। कोई भी राजा निमंत्रण में नहीं आया है, ये भूल मत करना। इन राजाओं ने कोई नहीं बल दिखाया, इन राजाओं ने कोई पराक्रम नहीं दिखाया, इन राजाओं ने शक्ति का प्रदर्शन नहीं किया। शक्ति का इतना बड़ा ह्रास, वीरों की इतनी बड़ी अवनति, वीरता का इतना बड़ा पराभव मैंने कभी कल्पना नहीं की थी। यह स्वयंवर, यह अधिवेशन
किसी एक देश का नहीं है, एक राष्ट्र का नहीं है, यह तो अंतरराष्ट्रीय अधिवेशन है। यहां पर सप्तद्वीपों के नृपालों का आगमन हुआ है। जम्बू, प्लच, पुष्करी, शालिमली, क्रौंच, शाक, कुश आदि द्वीपों के नृपाल यहां पर उपस्थित हुए हैं, यहां पर पधारे हैं। शोक, महान शोक। इन वीरों के लिए, इन राजाओं के लिए मैंने तीन तीन महती सुविशेषताएं निश्चित की हैं। और वह विशेषताएं कौन सी हैं? कुंवारी मनोहर, कुंवारी मनोहर, मनोहर कन्या, अलौकिक कन्या। यह कन्या विधाता की सृष्टि से परे है। यह कन्या विधाता की सृष्टि से परे है, अलौकिक है। और दूसरी विशेषता, विजय, बड़ी बड़ी विजय, त्रिभुवन जयी का पदक इन वीरों के लिए। और तीसरी विशेषता, कीर्ति अति कमनीय, कीर्ति अति कमनीय, कमनीय कीर्ति। ये तीन तीन महती सुविशेषताएं इन वीरों के लिए सुनिश्चित की हैं। लेकिन हमें ऐसा प्रतीत होता है कि जो विशेषताएं मैंने इन वीरों के लिए सुनिश्चित की हैं, उन वीरों को यह लाभ अच्छा नहीं लगा। काहू काही यह लाभ न भावा, काहू न शंकर ये चाप चढ़ावा। मेरे प्यारे वीरों, क्या यह लाभ आपको अच्छा नहीं लगा? और अगर अच्छा लगा है तो इस धनुष को दो खंडों में परिवर्तित क्यों नहीं किया? उठा देते, चढ़ा देते, तोड़ देते। अगर इतना नहीं कर पाए तो एक कार्य ही कर देते। और वह कौन सा कार्य? राहु चढ़ाऊ पे ये तो रवे भाई, और ये तिले भर भूमि न सके पूछड़ाई। अगर इस धनुष को उठा नहीं सके, चढ़ा नहीं सके, दो खंडों में परिवर्तित नहीं किया, तो कम से कम इसे तिलमात्र हटा तो देते, इतना तो कर देते। मैंने जाना था, मैंने सुना था कि ये वसुंधरा वीरों की खान है। वीर भोग्या वसुंधरा के नाम से लोग जानते हैं। लेकिन आज ये वसुंधरा वीर विहीन हो गई, वीरों से निर्मूल हो गई। अब जनी को माथे
मही मैं जानी। इस वसुधा में कोई वीर नहीं है जो आज मेरे प्रण की पूर्ति कर दे, मेरी बेटी के मांग में सिंदूर भर दे। गरीब पिता, गरीब से गरीब पिता अपनी बेटी का विवाह करते हैं, चाहे जिस प्रकार से करे, लेकिन आज मैं राजा हो करके भी अपनी बेटी के हाथ पीले न कर सका। धिक्कार है मुझे राजा होने पर। मेरा यश, मेरी संपत्ति, मेरा वैभव सब बेकार हो गया, सब बेकार। मेरी बेटी ने कहा था, पिताजी माता गौरा ने मुझे वरदान दिया है, सुनिश्चित सत्य आशीष हमारी, अय पूजिए मने कामना तुम्हारी। नारद बचन सदा सुचि असो पर मिलई जाई मनोराजा। माता गौरा का वरदान भी मिथ्या हो गया, नारद के वचन भी असत्य हो गए। अब आप लोग विचार करें, ये संसार के लोग अगर देवी देवताओं के वचन असत्य हो जाएंगे, मिथ्या हो जाएंगे, तो कौन विश्वास करेगा देवी देवताओं पर। द्यूप द्यूप के भूपति आए, ये बेटियां, ये बेटियां अब बेटी वाले बैठे हैं, अब बेटी वाले हैं। जिसने बेटी को जाया है, जिसने बेटी को जन्म दिया है, हाँ। ये बेटियां दुनिया की दुआएं होगी, ये बेटियां दुनिया की दुआएं होगी, और ये बेटियां वेद की पावन ऋचाएं होगी। ऐसी होती है बेटियां। द्यूप द्यूप के भूपति आए, सुनकर कन्या ब्याह कहानी, देव और दानो भी आए, ये विपुले वीर की बना निशान, किंतु नहीं धनु अब भी टूटा, मुझसे कोई पाप हुआ है, ऐसा लगता विधि है रूठा, या फिर आज ये भाग्य है, ये भी प्रसूनी वसुंधरा इन वीरों से
कैसी भारी फूल आज विधाता ने हमें ऐसा लगता है विधाता ने धनुष तोड़ने वाले की रचना ही नहीं की, उसे रचा ही नहीं। नहीं है आज धरा में वीर, आज सुख सुधा में कोई वीर नहीं है जो आज मेरे प्रण की पूर्ति कर दे। मेरी बेटी के मांग में सिंदूर भर दे, मेरी बेटी के हाथ भी लेकर दे, कोई वीर नहीं है। नहीं है आज धरा में वीर, नहीं है आज धरा में वीर, रो रही बेटी आज अधीर, बह रहा इन नैनों में नीर, अब कौन बंधाए तीर, नहीं है आज धरा में वीर, नहीं है आज धरा में वीर, जिसने बेटी को जाया नहीं, जिसने बेटी को जन्म नहीं दिया, बेटी के दर्द को, बेटी के कष्ट को क्या जाने कि बेटी का दर्द क्या होता है, बेटी का कष्ट क्या होता है। और जिस माता पिता ने बेटी को जन्म दिया है, बेटी को जाया है, वो माता बेटी के दर्द को, बेटी के कष्ट को वही माता समझती है, क्योंकि ये बेटियां ममतामयी होती है। इन बेटियों के हृदय में ममता कूट कूट के भरी होती है। बेटी ममता की मूर्ति बनी। जब ये पिता इन बेटियों का विवाह तय करने जाते हैं और विवाह तय कराते हैं, ये बेटियां कभी नहीं पूछती पिताजी आप मुझे कहां भेज रहे हैं, जीवन भर मैं आपके साथ में रही हूं, आपने मुझे जन्म दिया है, आपने पाला है, पोसा है, बड़ा किया है, और आज मुझे अपने से अलग कर रहे हैं। माता जी आज अपने से मुझे अलग कर रही है, कहां भेज रही है। बेटी ममता की मोती बनी, जहां कहो चलते है, जिसके संग तुमने गाठे बांधी, स्वीकार तुरंत कर लेती है। ये बेटियां तुरंत स्वीकार लेती है। माता पिता चाहे जहां विवाह करावे, बेटियां कभी नहीं पूछती
कि मुझे माता जी कहाँ भेज रही है। जिसने कन्या जाई ही नहीं, वो कन्या का दुख क्या जाने। जिस पैरे दिवाई फटी नहीं, वो पीरे पराई क्या जाने। जिन माता पिता के नेत्रों में आंसू होंगे, वो जरूर माता पिता बेटी वाले होंगे। जिन आंखों में आंसू होंगे, वो माँ बेटी वाली होगी। जो माता यहाँ रो रही है, वो माँ बेटी वाली होगी। बेटी की ममता माँ के बिन ये संसारी भला ये क्या जाने। जिसने कन्या चाहिए ही नहीं, वो कन्या का दुख क्या जाने। संसार का कौन ऐसा माता पिता है जो अपनी बेटी को सब कुछ देने के बाद भी उसके हृदय में संतोष नहीं होता है। वो यही सोचते हैं कि मैंने अपनी बेटी को बहुत कम दिया है, क्या न दे दूं। बेटी को सब कुछ भी दे दो, फिर भी संतोष नहीं होता। बेटी की दुख दे विदाई में हर हृदय यहाँ देखा रोता। और जिसने बेटी को विदा किया है, विदाई का दुख वही समझ सकता है। और जिसने बेटी को विदा नहीं किया, बेटी के दर्द को, बेटी के दुख को कभी समझ नहीं सकता, विदाई को जान नहीं सकता। जिसने की बेटी पिता नहीं, वो दुख पिता का क्या जाने। जिसने कन्या चाहिए नहीं, वो कन्या का दुखी क्या जाने। संसार के लोग बेटों की चाहना रखते हैं, कभी बेटी की चाहना नहीं रखते हैं। संसार के लोग यही चाहते हैं कि मुझे बेटा प्राप्त हो जाए, लेकिन बेटी नहीं। बेटा क्यों प्राप्त हो जाए, बेटे की चाहना क्यों रखते हैं? इसलिए रखते हैं कि बेटा होगा तो धन कमा करके देगा, बेटा होगा
तो कुल का रोशन होगा, बेटा होगा तो कुल का चिराग होगा। लेकिन मेरे प्यारे मित्रों, आप लोग विचार करें, आप बेटी वाले हैं, क्या ये बेटियां इन बेटों से कम हैं? चाहे जिस क्षेत्र में ले ले, ये बेटियां चाहे शिक्षा के क्षेत्र में ले ले, इन बेटों से बेटियां ही आगे आती हैं हर क्षेत्र में। मैं ये नहीं कहता हूं आप बेटे की चाह न रखें, बेटे की चाह रखें, क्योंकि बिना बेटा के कोई भी मानव कभी भी गति प्राप्त नहीं कर सकता। पुत्र बिना नर गति नहीं पावे, बिना पुत्र के कोई भी मानव नरगति प्राप्त नहीं कर सकता है। इसलिए अगर बेटे की चाहना आप रखते हैं तो बेटियों का भी सम्मान होना चाहिए, बेटियों पर कोई जुल्म नहीं होना चाहिए, बेटियों पर कोई अत्याचार नहीं होना चाहिए। लेकिन बेटियों का कोई सम्मान नहीं है, बेटियों की कोई चाह नहीं है। क्यों नहीं है? जबकि ओस की बूंद की तरह होती है बेटियां, माता की प्यारी, पिता की दुलारी होती है बेटियां। माता पिता के दर्द में हमदर्द होती है बेटियां। बेटा रोशन करता है एक कुल को, तो ये दो दो कुलों की लाज होती है बेटियां। बेटा एक ही कुल तारता है, लेकिन ये बेटियां दो दो कुल तारती हैं। दो कुल कैसे? बेटी का बेटा पहले नाना के यहां श्राद्ध करता है, नाना के यहां पिंडदान करता है, फिर अपने यहां श्राद्ध करता है, पिंडदान करता है, फिर गया जी जाता है, वहां पर नाना के यहां का श्राद्ध करता है, पिंडदान करता है, फिर अपने यहां का श्राद्ध करता है, पिंडदान करता है। तो बेटी का बेटा 27 पुरखों को तारता है और अपना बेटा सिर्फ 3 पुरखों को तारता है। बेटी का बेटा 27 पुरखों को तारता है। सुता सप्तविंशत कुम नाम नरता, सप्तविंशत 20 और 7 27। तो बेटी का बेटा 27 पुरखों को तारता है, अपना बेटा सिर्फ 3 पुरखों को तारता है। बेटी का बेटा 2 कुलों को तारता है, लेकिन अपना बेटा 1 कुल को तारता है। तो आप बताइए, बेटी सबसे ज्यादा अधिक महत्वशील हुई कि बेटा? लेकिन फिर भी संसार में इन बेटियों का कोई महत्व नहीं है। क्यों नहीं है? बेटियों का महत्व होना चाहिए, बेटियों को सम्मान मिलना चाहिए। इन बेटियों पर बड़ा जुल्म हो रहा है, बड़ा अत्याचार हो रहा है। कोई गरीब पिता जब अपनी बेटी का विवाह करने जाते हैं तो धन के लालची लोग, धन के लोभी लोग धन की मांग करते हैं, और ये गरीब पिता धन नहीं दे पाते हैं, बेटी का विवाह कर देते हैं। तो वही धन के लालची लोग उन बेटियों पर जुल्म ढाते हैं, उन बेटियों को कष्टित करते हैं, उन बेटियों को सताते हैं, उन बेटियों को मारते हैं। कैसे? बता रहा हूं, सुने। धन अभाव में यही बेटियां जब दुष्ट घरों में जाती है, तो रोज ये मारी जाती है और रोज जलाई। इनका अधिकार आप लोगों के ऊपर सौंप रहा हूं। इन बेटियों पर कोई अत्याचार न होने पावे, इन बेटियों को सम्मान मिले, इन बेटियों को समाज में वो सम्मान मिले जो आप लोग बेटों को देते हैं। बेटा और बेटी में कोई अंतर नहीं है, समान है, बराबर है। बेटे का क्यों मान है जग में, इन बेटी का कोई मान नहीं। मुझे बताओ दुनिया वालों, ये बेटी क्या संतान नहीं? बेटा तो बस धन ही कमाए, ये बेटी
रिश्ते कमाती है। बेटी निजे दुख सुख में रहती, माँ बाप का साथ निभाती है। जिस घर में बेटी ही नहीं, जिस घर में बेटी ही नहीं, उस घर का कोई मान नहीं। मुझे बताओ दुनिया वालों, ये बेटी क्या संतान नहीं? बेटा चाहे घर छोड़ भी जाए, ये बेटी साथ न छोड़ेगी। बेटा चाहे घर छोड़ भी जाए, पर ये बेटी साथ न छोड़ेगी। बाबुल का घर ना छोड़े, हर घर से नाता जोड़ेगी। एक अवसर ऐसा आता है, ये पिता ये माता आस लगाए रहते हैं कि मेरी बेटी कब बड़ी हो, वो अवसर कब आवे जो मुझे करने को मिले। कन्यादान, कन्यादान का अवसर एक बार ही प्राप्त होता है, बार बार नहीं मिलता है। मिल जाते इस विश्व में कर्म और धर्म हजार, लेकिन कन्या दान जगे मिले न पारम। बार बार नहीं मिलता है, कन्यादान का अवसर एक बार ही मिलता है। तो कन्यादान से बढ़कर दूजा दुनिया में कोई दान नहीं। मुझे बताओ दुनिया वालों, ये बेटी क्या संतान नहीं? बेटी क्या संतान नहीं? बेटा क्या लेकर आया है? ये बेटी क्या नहीं लाई है? मेरे प्यारे मित्रों, संसार में पिता को अधिक चाहने वाला अगर कोई है तो बेटी। अगर पिता कहीं से परिश्रम करके थक करके आया है और उसे प्यास लगी है, द्वार पे आकर के आवाज लगाता है कोई मुझे जल पिलाने वाला, तो सबसे पहले बेटी ही जल लेकर आती है और प्यास बुझाती है। मिल जाते बेटा भाई जगते में, सब स्वार्थ लेकिन बेटी पिता पे करती साची प्रीत। पिता से प्रीत करने वाली अगर कोई है तो ये बेटी है। बेटी, किसी के यहां अगर बेटी का जन्म होता है, आप लोग विचार करना, किसी के यहां अगर बेटी का जन्म होता है
तो अगल बगल के लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? लक्ष्मी आई है, लक्ष्मी। अगर किसी के यहाँ बेटे का जन्म होता है तो बताइए, कोई अगल बगल का लोग कहता है कि नारायण आए हैं? सुना है? इसलिए बेटियां लक्ष्मी का रूप है, लक्ष्मी का रूप है। इन बेटियों को सम्मान मिलना चाहिए, अधिकार मिलना चाहिए। बेटा क्या लेकर आया है, बेटी क्या नहीं लाई है, बिन बेटी के सुनी सुनी हर भाई की कलाई। वर्ष में एक अवसर आता है, एक पर्व आता है, और रक्षाबंधन का। ये बेटियां उस पर्व का इंतजार करती हैं, और ये बेटियां सोचती हैं कि वो पर्व कब आवे, मैं अपनी भाई की कलाई में राखी बांधूंगी। और जिन भाइयों के बहना नहीं है, वो भाई सोचते हैं कि आज अगर मेरे बहन होती तो मेरी कलाई में रक्षा सूत्र बांधती, राखी बांधती। तो रक्षा बंधन भाई दूज का तुमको क्या पहचान नहीं, मुझे बताओ दुनिया वालों, ये बेटी क्या संतान। बेटी और बेटा में कोई अंतर नहीं है। ये बेटी भी पिता के यश को, पिता के सम्मान को बढ़ाने वाली होती है। ये बेटियां ऐसी होती हैं। ये बेटियां, बेटा है अगर आंख, बेटा है अगर आंख तो पलक है बेटियां, बेटा है अगर हीरा तो मोती है बेटियां। किसी भी मामले में बेटियां कम नहीं है, हर क्षेत्र में बेटियां आगे हैं। दुनिया का दर्द, दुनिया का दर्द सीने में दफन करके मुस्कुरा देती हैं। ये बेटियां ही हैं, ये बेटियां ही हैं जो ससुराल के लिए मायका ठुकरा देती हैं। ऐसी होती है बेटियां। इसलिए ये बेटा बेटी एक बराबर, बड़ा न कोई छोटा है, फर्क जो समझे इन्हें दोनों में वो नियत का खोटा है। ऐसी नियत वालों का तुम करना कभी सम्मान नहीं, मुझे बताओ दुनिया वालों, ये बेटी क्या संतान। एक बार मैं नगर भ्रमण कर रहा था, एक बेटी की विदाई हो रही थी। एक बेटी अपनी मां से लिपट करके रो रही थी, कह रही थी, मां मेरी एक प्रार्थना है, मेरी प्रार्थना को स्वीकार कर ले। मां ने कहा, बेटी तुम्हारी कौन सी प्रार्थना है? बेटी ने कहा, मां ये बेटी अपने मां से लिपट करके रो रही थी, कह रही थी, माता जी जब तक मैं आपके पास रही, आपकी मैंने बड़ी सेवा की, अपने बूढ़े पिता की बहुत सेवा की, लेकिन मैं अपने घर जा रही हूं, मेरे बूढ़े पिता को कोई कष्ट न होने पावे।
मेरे बूढ़े पिता को कोई तकलीफ न होने पावे, बस मैं यही प्रार्थना कर रहा हूँ, यही प्रार्थना कर रहा हूँ। क्योंकि ये बेटियां धान की बेल की तरह होती हैं। बेटी होती है धान बेल जो कहीं उगाई जाती है, कुछ ही समय के बाद वही फिर कहीं लगाई जाती है। बेटी का जन्म कहीं और होता है, लेकिन जीवन यापन कहीं और होता है। यह है बेटी का जीवन। बेटियां पराधीन हैं। जब तक माता पिता के साथ रही तब माता पिता के पराधीन रही, लेकिन जब उसका विवाह हो गया, पति के घर गई, तो पति के पराधीन हो गई। इसलिए आज मिथिला में डोली सजी की सजी रह गई। आज मेरी बेटी कुंवारी रह गई। यहाँ पर कोई मुझे उपाय बताने वाला नहीं है। यहाँ पर बड़े बड़े ज्ञानी पंडित बैठे हुए हैं, याज्ञवल्क्य जैसे पंडित, सतानंद जैसे मनीषी, गार्गी जैसी विदुषी महिला, लेकिन कोई मुझे बताने वाला समझाने वाला नहीं है। आज मिथिला में डोली सजी रह गई। आज मिथिला में डोली सजी रह गई। आज कुंवारी जनक की लली रह गई। मेरे जीवन की सुंदर विमल बाटिका प्रण के हाथों हुई नष्ट ये बाटिका। फूल बनने न पाई कली रह गई। आज कुंवारी जनक की लली रह गई। मेरी रानी सुनैना, मेरी रानी सुनैना ने पालन किया। मेरी रानी सुनैना को जब मालूम होगा कि मेरी बेटी का विवाह नहीं हो सका, मेरी बेटी के मांग में सिंदूर भरने वाला कोई वीर नहीं जन्मा, मेरी बेटी के हाथ पीले नहीं हो सके, अपने प्राणों का परित्याग कर देगी। इस जनक का धन, वैभव, संपत्ति सब बेकार हो गई, सब बेकार हो गई। मेरी रानी सुनैना ने पालन किया और इसे अभागे जनक ने लालन किया। हाय रोती मेरी मैथिली रह गई। आज कुंवारी जनक की लली रह गई। ये सब सोच रहे होंगे कि जनक प्रतिज्ञा भंग करेंगे। नहीं, धनुष जब टूट सकेगा तो सीता को कुंवारी रखेंगे। अगर मैं जानता धरा वीरों से खाली है तो करता प्रण नहीं ऐसा। बिना दीपक
दिवाली है। तजहुआस निज निज गिरह जाहू, लिखान विधि वैदेह विवाहू, सुकृत जाई जो पन परिहरऊ, तो कुमारी कुमारी रहू का करो, धनुष भंग नहीं हो सका, सभा करा दो भंग, बिगड़ गई मिथिलेश की रंग अमन का रंग, रंग अमन का रंग, रंग अमन का रंग। सीता स्वयंवर समाप्त। जनक बचन सुन सब नर नारी, देखी जानकी भय दुखारी, माखे लखन कुटिल भय भऊ है, रद पट फरकत नयन रिसऊ है, कही न सकत रघुबीर डर, लगे बचन जनुबान, नाई राम पद कमल सिरू, बोले गिरा प्रमाण। मैथिली प्रतियोगिता पर भाग लेने वाले प्रतियोगियों, सुना आप लोगों ने अष्टांग योगी के वचनों को। मैं तो सुना यह करता था मिथिला में ज्ञान की चर्चा हुआ करती है, मिथिला में वेदांत की चर्चा हुआ करती है, तो क्या यही ज्ञान की चर्चा हो रही थी? यही वेदांत की चर्चा हो रही थी? एक ज्ञानी की घोषणा में सुन रहा हूं, अब जन को माखे भटपानी वीर विहीन मही मैं जानी। महात्मा जनक, राजा जनक समाज में नई घोषणा कर रहे हैं, वीर विहीन भाई, जिससे लोग वीर भोग्या वसुंधरा के नाम से जानते हैं, जिसे लोग रत्नगर्भा वसुंधरा के नाम से जानते हैं। महात्मा जनक, राजा जनक समाज में नई घोषणा कर रहे हैं, वीर विहीन भाई। सुंदर सदन से मैं यहां तक आया था, देखा था एक और विचार चंद्रोदय, विचार सागर, अप्रोक्षानुभूति, तत्वबोध, आत्मबोध, ब्रह्मसूत्र अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा मिथिला के आचार्य पंडित यहाँ के छात्रों को लगवा रहे थे। मैंने एक निर्णय लिया था, मिथिला ज्ञान की नगरी है, वेदांत की पाठशाला है और अध्यात्म की ओर झुकाव है। राजा जनक का जीवन जल में जलज की भांति है, जैसे कमल का पत्ता जल में रहकर लिपायमान नहीं होता, उसमें लिप्त नहीं होता। मैंने सोचा था महात्मा जनक का जीवन उसी भाग में है, पद पर जैसे। लेकिन यहाँ नपन विलोक जनक अतुला ने बोले वचन रोष जुलूसाने। भैया आज योगेश के वक्तव्य ने हमारे मन मुकुर के टुकड़े टुकड़े कर डाले। महात्मा जनक के द्वारा, राजा जनक के द्वारा मेरा व्यक्तिगत अपमान किया गया होता, मैं सुन लेता, सहन कर लेता। लेकिन यहाँ राजा जनक के द्वारा पूरी वीर जात को अपमान किया गया, पूरे क्षत्रिय समाज को अपमान किया गया। सुने समाज में वह जो लाल बैठे हो, सुने समाज में वह जो छत्रित खो बैठे हो। हम क्षत्रिय मर सकते हैं लेकिन अपने छत्रित को मरता हुआ नहीं देख सकते। महात्मा जनक का वक्तव्य मेरे कर्तव्य पर बार बार पेश करा, वीर विहीन में, वीर विहीन में, वीर विहीन में। राजेश्वर, मिथिलेश्वर, योगेश्वर, इस धनुष यज्ञ में ऐसे भी कुछ जन, ऐसे कैसे, ऐसे भी कुछ जन है निरखे नयन नहीं, जिनके अनपरखे से मन है, जिनके सिर के ऊपर उठकर जा न सका हिमगिरी है, और सिंध भी जिनके गर्जन से रहता अस्थिर है, जिनके दांत दूध के लेकिन काट बड़ी तीखी है, छोटे हैं लेकिन बड़ों बड़ों ने बल्कि बिस्सी की उनकी ओर निहारो, उनकी ओर निहारो, जिनका आनंद अंगारा पांचों वह दृष्टि से ज्योति धूतारा। उठो श्री राम अग्रज जनक की सुनकर कातरवाणी, रघुवंशी वीरों के मन का मना नहीं है, पानी मिल जाए संकेत तुम्हारा, जाने क्या से क्या कर दूं, हर ज्वाला को राख बनाकर अंगार बनूं मैं, कहेगा जान मोई वीर नहीं, उसी के देश में वज्र बन जाऊंगा, पढ़ कर धरती माई भूरी भारी कच्छप अहिकोल को मिटाऊंगा, रहेगा ना राजा, कहेगा कायर कौन मोई, वंश रघुवंश की पताका फहराऊंगा, दूल्हा बने राम, दुल्हन वो जानकी, वीरों में सिरों लखन लाल कहलाऊंगा, नाथ
जानी साय सोई कौतुक करो बिलो की सोई तोरो छत्र दंड जिनी तो प्रताप बलनाथ जो न करो पुष्प शपथ कर्ण दो धनभात कर्ण दो धनभात कर्ण दो धनभात। लखन सकोप बचन दे बोले डगमगान मही दिग्गज डोले सकल लोग सब भूप निराने सियहि हरत जनक सकुचाने सय नहीं रघुपति लखन निवारी प्रेम समेत निकट बैठा रे। आज तुम अत्यधिक क्रोधित हो रहे हो, लेकिन यह समय क्रोध करने का नहीं है, क्योंकि महाराज जनक हमारे पिताजी के समान हैं। विचार करो, जो व्यक्ति पिताजी के समान होता है क्या उसका अपमान किया जाता है? नहीं लक्ष्मण, अरे बड़ों के द्वारा किया हुआ अपमान तो हम छोटों के लिए सम्मान के बराबर होता है, और तुम उसे अपमान समझ करके क्रोधित कर रहे हो। नहीं लक्ष्मण, यदि मैं तुम्हारी बातों पर ध्यान देते हुए महाराज जनक से कुछ कहता हूं तो इनके प्रणयुक्त में वज्राघात होगी, और यदि मैं तुमसे कुछ कहता हूं तो तुम्हारी वीरता पर वज्राघात होगी। इसलिए समझाया उसी को जाता है जो अपना हो और अपने से छोटा हो। तुम अपने भी हो और हमसे छोटे भी हो। आज क्रोध के कारण तुम्हारा संपूर्ण शरीर लाल हो चुका है। प्रातःकाल जब आकाश में सूर्योदय होता है तो आकाश में लालिमा छा जाती है, और यह लालिमा इस बात का प्रतीक है कि मानो अब सूर्य वंश का सूर्य उदय होने वाला है। इसलिए लक्ष्मण, तुम अपने क्रोध को शांत करो और शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। शांत हो जाओ भैया, तजो क्रोध को शांत हो जाओ भैया, तजो क्रोध को इस समय क्रोध में बोलना ही नहीं। शांत हो जाओ भैया, इस समय क्रोध में बोलना ही नहीं। शांत हो जाओ भैया, तजो क्रोध को इस समय क्रोध में बोलना
धनुष को तोड़ दूंगा। अरे मैं तुम्हें कैसे आदेश दे दूं, क्योंकि हम और तुम तो एक आज्ञा के बंधन में बंधे हुए हैं। हमें जब आदेश प्राप्त हो जाएगा तो हम स्वयं तोड़ देंगे। कर जो डाली प्रतिज्ञा धनुष तोड़ दूं, विधि का कोई नियम टूटता ही नहीं। कर जो डाली प्रतिज्ञा धनुष तोड़ दूं, विधि का कोई नियम टूटता ही नहीं। ये आज्ञा जब सकल विप्रजन, ये आज्ञा जब तक सकल विप्रजन, शंभु का चाप टूटता ही नहीं। शांत हो जाओ भैया, तजो क्रोध को, इस समय क्रोध में हो जाना ही नहीं। महाराज जनक रो करके अपनी व्यथा को बता रहे हैं, लेकिन विचार करो माँ सुनैना पर क्या बीत रही होगी। माँ सुनैना सुनैना किसी के वचन, मिथिलावासी सभी हैं दुखारी लगन। माँ सुनैना सुनैना इसी के वचन, मिथिलावासी सभी हैं दुखारी लगन। ना रहेगी कुंवारी कुंवर जानकी, ना रहेगी कुंवारी कुंवर जानकी। जानकी जानकी है प्यारी लगन। शांत हो जाओ भैया, तजो क्रोध को, शांत हो जाओ भैया, तजो क्रोध को, इस समय क्रोध में हो जाना ही नहीं। शांत हो जाओ भैया। विश्वामित्र समय शुभ जानी, अति स्नेह बोले प्रिय बानी। लाल, मैंने जाना कि ये समय बहुत शुभ है। राहु, मैं कई योजन तक देख रहा हूं लाल कि ये राहु भगा चला जा रहा है, अब ये वापस नहीं आएगा। कई योजन तक निकल गया है। मैथिली अधिवेशन में देश देशांतर के नृपाल आए और श्रीहत होकर के चले गए। रावण भी आया एक समय और श्रीहत होकर के जब वापस गया तो जाकर के उसने आपातकाल की घोषणा कर दी। राहु और केतु जो उसके बंदी गृह में बंद थे, राहु को निकाला गया और उसको जिम्मेदारी दी गई कि तुम धनुष के मध्य भाग में जाकर के बैठ जाओ। तभी तो मैंने शुभ समय जाना जब राजा जनक ने यह कह दिया कि तजहु आस निज निज गृह जाओ, मैथिली अधिवेशन समाप्त की घोषणा कर दी। तभी तो राहु प्रसन्न हुआ और ये भागा चला जा रहा है। इसलिए लाल उठो हे राम रघुनंदन, ये सभी की आस तुम पर है। जनक की कर्म निष्ठा का
बंधा विश्वास तुम पर है। ये कपाली के कठिन धन को तुम्हें ही जा चढ़ाना है। लाल करो कुछ कष्ट अब इतना कि बजे मिथिला में सहनाई। लाल ये वेदिका पे रखे अजगों को चाहता हूँ कि तुम 2 खंडों में विभाजित कर दो। मेरी और मेरे साथ साथ हमारे समूचे 60,000 ऋषिवृंद की शुभकामनाएं तुम्हारे साथ हैं। जाओ जाओ, तुम्हारा मार्ग मंगलमय हो, मंगलमय हो, मंगलमय हो। लखन लख्यो रघुवंश मणि ताक्यो हर को दंड। पुलक गात बोले बचन चरण चापि ब्रह्मन। तिस कुंजरहु कमठ अहिकोला धरहु धरन धरि धीर नडोला। क्यों राम चाहि शंकर धन तोरा, इसलिए हो उस तक सुनी आयुष मोरा। सावधान 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 सावधान। अस जिय जानी, अस जिय जानी, जान की देखी, जान की देखी, जान की देखी। लक्ष्मण राम भजो भजो सिया हो, सिया हो। प्रभु पुल के लखी, प्रभु पुल के लखी, प्रीत बिसेखी। लक्ष्मण राम भजो भजो सिया हो, सिया हो। गुरहि प्रणाम रमः 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 रमः। गुरहि प्रणाम मन ही मन कीन्हा। लक्ष्मण राम भजो भजो सिया हो, सिया हो। अतिला घब उठाई धनु लीना, तम देवता मिन जिम चमलय। पुन धनु नभ मंडल सम पायब, एत चावत खेचत गाढ़े। बहुत लखा देख सब ठाड़े, दई छन राम पत धन तोरा। हरे भुवन धुन घोर कटोरा, भुवन घोर कठोर। लब लबि बाज तजमा रघु चले, चिक्कर ही दिग्गज टोल मही। ओल कूर्म कलीमल सुर असुर मुन कन। कान दीने सकल बिकल विचारहि, कोदंड खंडो राम तुलसी जयति वचन उचारहि। शंकर चाप जहाज सागर रघुबर बाहुबल। पूर्ण सकल समाज चला चपत महिमा बसे। प्रभु दो चाप खंड मही डारे, देख लोग सब भय सुखारे। शतानंद तब आया सुतीन्हा, सीता गमन राम पही कीन्हा। चलिसिया प्यारी जनक दुलारी, चली सुकुमारी ले जयमाल। चली सिया प्यारी ले जयमाल, चली सिया प्यारी ले जय
कभी देखी, रही जनु कुंवर चित्र अब रेखी। चतुर सखी लखी कहा पुछाई, पहिरा बहु जय माल सुहाई। हेलो सरकार, झुक जाए। अरे झुके माला डला लीजिएगा, झुके माला डला लीजिएगा, वरना बैठे के बैठे रहेंगे। झुके माला डला लीजिएगा, झुके माला डला उठाई प्रेम विवश पहिराए न जाई, सोहत जन जुग चल जसना, सती सबीत देत जय माला, गावई छवि और लोक सहेल, सी जय माल राम और मेली, रघुबर जय माल, एक देव पर सही सुमन, सकुचे सकल भवाल, जन बिलो की रवि कुमद गण, जन बिलो की रवि कुमद गण, जन बिलो की रवि कुमद गण। और अति करत जनक कर जोने, बड़े भाग आए प्रभु मोरे। श्री राम जय जय राम, करही आरती पुर नर नारी, देहि निछावर वित्त विशारी।